मेडिकल में उसकी एज एक प्रोफेशनल जो है इस वक्त टेस्ट किया जाएगा और जब अस्सलामुअलैकुम, हेलो हाय, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती है सब खैरियत से होंगे, आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो अभी मैं नहा धो के बस थोड़ा बहुत मेकअप कर रही थी, कपड़े चेंज कर रहे थे और बच्चों के लिए देख रही थी कि उन्होंने क्या पहनना है। तो जल्दी से कैमरा ऑन किया, मैंने सोचा आपसे मैं पहले शेयर करूं कि हम आज क्या करने लगे। तो जी, जैसे आपने थंबनेल और टाइटल से देखा कि मैं यहाँ पे आपसे बात साथ ही साथ में करने वाली हूँ दुआ ज़हरा के बारे में, जिसके केस को लेकर कौन नहीं जानता और हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है, यूट्यूबर, सहाफ़ी। खैर, ये फ़ैसला तो कानून करेगा कि क्या होना चाहिए। और हाँ, कानून से मुझे याद आया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी हो सकता है कि जो ज़्यादा पैसा लगाएगा तो केस उसी के हक़ में होगा। खैर, हमारी दुआ है कुछ ऐसा ना हो। सबसे पहले मैंने ये वीडियो बनाने का इसलिए सोचा क्योंकि मुझे जो देखने में मिल रहा है, उसके माँ-बाप जिस क़यामत के टाइम से, जिस क़यामत के वक़्त से वो गुज़र रहे हैं, वो मैं खूब समझ सकती हूँ। कितनी मुश्किल में, कितने कर्ब में हैं। हमारी दुआ है कि उनकी बेटी दोबारा उनके पास आए, उनके पास वापस आए। चाहे जो कुछ भी उसने किया, वो यही सोच रहे होंगे दिन रात कि कौन-सा एक सेकंड भी ना हो कि हमारी बेटी वापस आ जाए। खैर, अभी इसके पीछे कौन है, क्या है, वही बात कि कानून अच्छी तरह जानेगा और क्या होगा, सच सामने आके ही रहेगा। क्योंकि सच जो है वो कभी नहीं छुपता और जो झूठ होता है उसके तो पैर होते ही नहीं। तो यहाँ पे मैं साथ ही साथ में आज घर में केक बना रही थी, चॉकलेट केक, फ्रेश क्रीम। मैं रेसिपी नहीं दे रही क्योंकि मैंने आपसे जो बात करनी थी उसकी तरफ चलते हैं। तो देखें, जैसे कि आज जो बात सामने आई आई है वो ये है कि मेडिकल जो करवाना ज़रूरी है कि वो लड़की जो है वो 14 साल की है, शादी की उम्र नहीं रखती, और जो लड़का है वो भी खैर छोटा सा ही है। मुझे उसकी उम्र का तो खैर बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मैं दुआ ज़हरा का ये कह सकती हूँ कि हाँ, वो मुझे जहाँ तक लगता है कि वो बच्ची है छोटी सी, क्योंकि उसकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा पहले भी देखने को मिली, अभी भी देखने को मिल रही है। और माँ बाप तो खैर बार बार यही सबूत दे रहे हैं और कहाँ तक वो जा रहे हैं, कस्में उठा रहे हैं कि हमारी बेटी जो है वो शादी के दायरे में नहीं आती। तो ऐसा हो कि हमारी बेटी आज ही वापस आ जाए, अभी हमें मिल जाए। रो रो के उनका बुरा हाल है। खैर, क्या सच है, मैं तो ये जानती हूँ कि देखिए, सबसे पहले तो उसको ये कदम इतना बड़ा उठाना ही नहीं चाहिए था कि वो बस घर छोड़ के जाने की करती, भाग जाती। ये तो बहुत बड़ा फ़ैसला उसने लिया और उसको ख़बर नहीं होगी कि उसके बाद जो होना है वो क्या होना है। ख़ास तौर पे मेरे माँ-बाप के लिए रिश्तेदार तो देखें, हर कोई अपना-अपना बयान देता है। जो घर वाले दूसरे हैं, दोस्त है, भाव हैं, वो उनका तो कुछ नहीं कह सकते। जो ज़्यादा मुसीबत है वो तो बेचारे झेल रहे हैं, उसके माँ-बाप। और बहुत ज़्यादा मुझे उन पर अफ़सोस है और मेरी पूरी सपोर्ट उनके साथ और मेरी दुआ है, बल्कि जितने माँ-बाप हैं वो यही दुआ करेंगे कि उनकी बेटी जल्द से जल्द वापस आए और जो रिपोर्ट है वो सच्ची सामने आए, ना कि कोई पैसे लगाए और हाँ जी, वो कह दे जी ये तो 17 साल की है, 18 साल की है, ऐसा ना हो। तो चलें जी, आपका क्या कहना है, आपने मुझे इस बारे में ज़रूर बताना है। बाकी मैं आपके साथ अभी छोटे-छोटे यहाँ पर क्लिप्स हैं वो शेयर करूँगी, ख़ास तौर पे दुआ ज़हरा के माँ-बाप के, जिनको देखकर आज मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा था कि कितनी परेशानी से वो जगह-जगह कोर्ट कचहरियों में जा रहे हैं, फ़ैसले की अपील सुनने को तैयार हैं और सच सुनने को तैयार हैं, जो कि काफ़ी मुश्किल है सामने आना। जी। बस अल्लाह से दुआ है कि मेडिकल में उसकी एज जो करेक्ट है वो आ जाए। उस बेटी से मोहब्बत और वो शिद्दत गम से इंसान बहरहाल निढाल हो ही जाता है। यहाँ पे आपने देखा होगा दुआ ज़हरा के वालिदैन की जो हालत है वो क्या है, कहाँ तक वो नहीं गए। और जब से मैं इनको देख रही हूँ, ये केस स्टार्ट हुआ है, तब से अभी तक में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ज़ाहिर बात है, इतनी बड़ी मुसीबत है, इतनी बड़ी परेशानी है, इनका वेट भी काफ़ी ज़्यादा दोनों का मुझे कम लगा है। और साथ ही साथ में हालत तो आप देख ही रहे हैं कि बिल्कुल भी इनको होश नहीं है और किस तरह वो सभी के सवालात के जवाब दे रहे हैं, जगह जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से हमें अपनी
बेटी के लिए इंसाफ मिल सके और हमारी जो बेटी है, लाडली बेटी, जिसने इतना बड़ा कदम उठाया और उसने ये भी नहीं सोचा कि मेरे वालिदैन की इज़्ज़त का क्या होगा। खैर, इज़्ज़त तो बहुत बड़ा लफ्ज़ होता है, जो उसने हरकत कर दी है ना, मुझे नहीं लगता खैर वो जब वापस भी आएगी तो वो अपने आप को माफ़ कर सकेगी। आपका क्या कहना है? साथ ही साथ में आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। देखिए, ज़रा छोटी सी बच्ची और इतने ज़्यादा पुलिस वाले इर्द-गिर्द हैं और पूछा जा रहा है कि अभी मेडिकल होगा, ये होगा। छोटी सी उम्र में इतना बड़ा तजर्बा हो जाना एक शर्म की बात है। दुआ ज़हरा के जबड़ों का जो है इस वक्त टेस्ट किया जाएगा और जबड़ों के साथ साथ उनकी जो हड्डियां हैं उनका भी मुआयना किया जाएगा, उनका जायज़ा लिया जाएगा कि दुआ ज़हरा की उम्र जो है वो कितनी है। ये वाला जो दुआ ज़हरा का मंज़र है ना, इसको देख के तो मुझे बेहद अफ़सोस हुआ है। ऐसी बेटियों से तो ना होना बेहतर है। देखिए ज़रा किस तरह हजूम है पुलिस का, सोशल मीडिया, सहाफ़ियों का। सारे एक ही सवाल पूछें कि दुआ ज़हरा को आखिर क्या ऐसी मुश्किल थी जो उसको शादी करनी पड़ी, वो भी भाग के, और उसकी उम्र भी नहीं है अभी 14 साल की है। ये तो खैर अभी मेडिकल रिपोर्ट है जो कि होने जा रही है और पीर को सुनने में आया कि इसका फ़ैसला होगा। कहाँ इसको अभी सहेलियों में होना चाहिए था, एक अच्छे माहौल में वालिदैन के साथ, अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए था, और कहाँ पे इस लड़की ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। मेरा एक सवाल है कि क्या ये लड़की जब ये सब कुछ करने जा रही थी तो इसने ज़रूर ये एक बात तो सोची होगी या नहीं कि मेरी वालिदैन की इज़्ज़त है, उसका क्या होगा। यहाँ पे जी दुआ ज़हरा आ चुकी हैं अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स के लिए, क्या है कि वो 14 साल की हैं या नहीं हैं, और बाकी दूसरे लोगों का क्या कहना है मैं अभी आपसे वो शेयर करती हूँ। बहैसियत एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, ये आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि आप अंदाज़ों के ऊपर काम ना करें। आपको काम करना होता है बिल्कुल हतमी रिपोर्ट के ऊपर। हतमी रिपोर्ट वही होगी जो कि मेडिकल बोर्ड देगा। बीइंग अ हेल्थ रिपोर्टर हमने बहुत सारे ऐसे केसेस पहले भी कवर किए हैं। जैसे शारदा जोतोई का केस था जिसमें वालिद ने कहा था कि इसकी उम्र कम है, लेकिन जब मेडिकल बोर्ड हुआ और एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा उसका बोर्ड हुआ था, उसमें उम्र उसकी 18 साल से ज़्यादा पाई गई थी, जिसकी बिना पर उनको सज़ा हुई। तो इस वक्त जो है वो मेडिकल बोर्ड बैठा हुआ है, अपनी रिपोर्ट्स मतलब कर रहा है। दुआ ज़हरा की जो है वो दांतों का एक्सरे हो गया है, हड्डियों का एक्सरे हो गया है, जिससे मतलब इसका एक्सरे हो गया है। तो डॉक्टर्स थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ कि वक्त देख लेते हैं कि इसकी उम्र डॉक्टर्स अगर कहें तो ज़्यादा होगा, हमारी राय फिर कोई गलत ना कोट हो जाए, लेकिन अमूमन बच्ची छोटी है। अब उम्र अगर हम उसको कहें कि 14 ये है कि हम फैसला नहीं दे रहे, फैसला नहीं, बस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार मतलब हमारी अंदाजे के मुताबिक गलत भी हो सकता है, अंदाज़ा गलत भी हो सकता है। देखिए जो डॉक्टर्स होते हैं उनके अलग पैरामीटर्स होते हैं कि अगर पसली की ये की हड्डियों से होता है, इस जो हमारा ये कंधा है इसकी हड्डियों से होता है, और दांतों से ये होता है। ये 3-4 चीज़ें मिलके उम्र का तयन किया जाता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, दुआ ज़हरा के अलावा भी केसेस आते हैं, सर्विसेज में आते हैं उम्र के तयन के लिए। तो इन्हीं चीज़ों से ही जो है वो तय किया जाता है। जो पहले जो मेडिकल हुआ एक डॉक्टर ने किया, उन्होंने भी इसी की बुनियाद पर दिया, और अब ये थोड़ा सा इसमें लोग भी ज़्यादा हैं, फॉरेंसिक मेडिसिन के भी लोग हैं, रेडियोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं समझता हूँ इस दफ़ा ज़्यादा ऑथेंटिक रिपोर्ट आएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी ये राय है कि थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। यहाँ पे मैं एक बात सारे बच्चों से, ख़ास तौर पे बेटियों से कहना चाहूँगी, जैसे कि मेरी भी है, मैं ख़ुद भी बेटी हूँ, कि अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करें, उनकी कदर करें, क्योंकि मुश्किल में आपको सारे ही छोड़ सकते हैं। वाहिद वालिदैन माँ बाप होते हैं जो नहीं छोड़ते। तो कोई भी ज़िंदगी का फ़ैसला हो अपने वालिदैन से ज़रूर पूछ लिया करें। आखिर में मैं दुआ ज़हरा के वालिदैन, जिन्होंने अपनी बेटी का नाम भी दुआ रखा था, और एक नेक दुआ के साथ यही चाहूँगी कि उनको हक़ का फ़ैसला मिले, इंसाफ़ मिले, और मेरी पूरी उम्मीद है आप भी उनके इंसाफ़ के लिए दुआ करेंगे।